चंद बातों पे विचार करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 36 बाब 36 चैप्टर 15 वचन से लेके 20 वचन तक। दूसरा इतिहास 36 बाब 15वें वचन से 20वें वचन तक। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਵਾਨ, ਨਾ ਕੁਆਰੀ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਕਿ फारस ਦੇ पातशाह ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣਿਆ। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने दाम पर तरस खाता था। तो यहूदा के लोगों के बारे में ये लिखा है, हम ये पढ़ रहे हैं कि बाबुल की गुलामी में जब बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर उनको असीर करके ले गया, वो क्यों असीरी में चले गए, क्यों उनका जीवन जो था वो असीरी में चला गया, क्यों वो उस बादशाह के गुलाम हो गए, पढ़ेंगे। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, तो लिखा गया कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने दाम पर तरस खाता था। वो अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर तरस खाता था। उनको संदेशे भेजे, उन तक खुदा ने अपने खादमों को भेजा, परंतु वह परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते। वह परमेश्वर के भेजे हुओं को ठट्ठों में उड़ाते थे, उसके वचनों को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की हंसी करते थे। उसके नबियों की, भविष्यवक्ताओं की हंसी उड़ाते थे। वो भविष्यवक्ताओं की बातों की हंसी उड़ाते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना तो रहा। यहोवा अपनी प्रजा पर, लिखा गया कि ऐसे जुझला उठा के बचने का कोई भी उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, तो बाबुल का बादशाह जो था, कसदियों का जो बादशाह था, वो उनके ऊपर चढ़ाई करके आन पड़ा। उसने किसी जवान के ऊपर तरस नहीं खाया, किसी बुजुर्ग के ऊपर तरस नहीं खाया, कुंवारियों के ऊपर नहीं, सबको पवित्र भवन में क्या कर दिया, मार डाला। क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राजा के
प्रबल होने तक वह उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रही। तो लिखा गया कि उसने क्या किया कि खुदा के भवन से जितने बहुमूल्य बर्तन थे, जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, वो भी ले गया, सब सोना, और खुदा के भवन को भी क्या कर दिया उसने, जला दिया। और जो तलवार से बच निकले उनको क्या किया, वो सबको असीर करके बेबीलोन में, बाबुल में ले गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है कि उन्होंने खुदा की बातों को तुच्छ जाना, सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। विश्वासों के द्वारा, खुदा के खादमों के द्वारा, खुदा के भेजे हुए जनों के द्वारा, उन दूतों के द्वारा जो उनके लिए संदेशे थे, सच्चाई के संदेशे थे, उनको अपने जीवन में नहीं लिया। वो भक्ति तो करते थे, लेकिन कैसी भक्ति थी उनकी? यिर्मयाह 7 बाब उसका 8वें वचन से 11वें वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 7 का 8वें वचन, 7 बाब 8 आयत से लेकर 11 आयत तक। देखो तुसी झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा करते हो। हिंदी में पढ़ लेंगे। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो। वो झूठी बातों पर भरोसा रखते थे। उनका जीवन कैसे था? भवन में जाते थे, लेकिन जिंदगी में क्या काम थे जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं कि तुम लोग झूठी बातों पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, जिनसे कोई भी लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए तुम जो क्या करते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो, और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए तो हैं। क्या ये उचित है कि जो ये भवन है जो मेरा कहलाता है उसमें आओ और उसमें खड़े होकर कहो कि हम तो आजाद हो चुके हैं, हमने तौबा की हुई है, अब उसमें लिए हुए हैं। कहता कि आपके अंदर क्या चोरी है, झूठ है, क्या है? कहता कि उचित है मेरे भवन में जो मेरा कहलाता है उसमें आओ, तो वहां आकर कहो हम तो आजाद हैं, हम तो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आगे कि ये सब गणित काम करे। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गई है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। तो कहता है कि क्या ये भवन, ये जो भवन है क्या हो चुका है? डाकुओं की गुफा हो चुकी है। क्या तुम्हारी नजर में? तुम्हारी नजर में मैंने ये देखा है। इसको उर्दू में पढ़ेंगे वर्षित। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया? देख खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा है। क्या ये जो भवन है मेरा घर है तुम्हारी नजर में क्या बन चुका है? डाकुओं का घर बन चुका है, डाकुओं की गुफा बन चुकी है तुम्हारी नजर में। मैंने देखा, मैंने देखा। उनकी नजर में क्यों बन चुका था? क्योंकि उनके जितने उनके साथ उठते बैठते थे वो सभी एक ही जैसे लोग होंगे। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, वो कहते होंगे सब ऐसे ही आते हैं खुदा के घर में, सब ऐसे ही होते हैं। वो भी तो शराब पीता है, वो भी तो गालियां निकालता है, वो भी तो झूठ बोलता है, उसका जीवन में विचारी है। शायद ऐसे ही होते हैं सभी। तो खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले भी होते हैं। जैसे यीशु मसीह के पीछे भी 5 किस्म के लोग थे। ऋषियों का झुंड क्या करता था? कमियां निकालने के लिए। खाना खाने वाले भी होते थे, चमत्कार देखने वाले भी होते थे, शिफा पाने वाले भी होते थे, और ज्ञान सीखने वाले भी। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि ये जो भवन है ये क्या बना दिया आपने? डाकुओं की गुफा। ये तुम्हारी नजर में डाकुओं की गुफा बन चुका है और मैंने ये देखा।
तुम चोरी करते हो, विचार करते हो। तो खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, खुदा ने अपने खादमों को भेजा, 10 लोगों को भेजा उनको सच्चाई की तरफ मोड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने प्रभु की बातों को स्वीकार नहीं किया। भविष्यवक्ताओं का भी क्या उड़ाया? ठट्ठा उड़ाया। उन भविष्यवाणियों का भी क्या उड़ाया? ठट्ठा उड़ाया। तो खुदा का क्रोध उनके ऊपर क्या हुआ? भड़क उठा। क्या लिखा था हिंदी में? बचने का कोई उपाय ना रहा। कि उनके बचने का कोई भी उपाय ना ना रहा। खुदा ने कश्तियों के बादशाह, बाबुल के बादशाह को उनके ऊपर क्या कर दिया? चढ़ाई करवा दी। कि उनके जवान, कुंवारी, बुजुर्ग सब तलवार से क्या कर दिए गए? और यहोवा के भवन के सब बर्तन जो थे वो भी वो क्या किया? साथ ही में ले गया। बहुमूल्य बर्तन, बहुमूल्य वस्तुएं सब ले गया। और जो बच निकले तलवार से उन सबको क्या किया? उसने असीर करके ले गया। कितने वर्ष वो असीर है? 70 साल बाबुल यहूदा के लोगों ने फिर बाबुल के बादशाह की क्या की? गुलामी की। 70 साल वो असीरी में रहे। तो यीशु मसीह ने भी ये बात कही जब हम मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 8वें और 9वें वचन को पढ़ते हैं, यशाया 1 बाब उसके 13वें 14वें वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 15 बाब उसका 8वां और 9वां वचन। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये लोग व्यर्थ मेरी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। मत्ती की इंजील यशाया 1 की 13-14। मत्ती हम पढ़ रहे हैं 15 की 8वें और 9वें वचन को, फिर पढ़ देंगे। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर उनके दिल में से दूर, मुझसे दूर है। होठों से चर्च में आकर, खुदा के भवन में आकर वो बहुत आदर करते हैं। कैसे लगेंगे इनसे बढ़कर कोई भी भक्ति करने वाला? लेकिन उनके मन क्या है? मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। तो आज बहुत सारे व्यर्थ उपासना करने वाले लोग हैं। जैसे उनको बताया गया कि आप झूठी बातों पर जो विश्वास करते हैं, झूठी बातों के पीछे जो चलते हैं, इनका कोई भी लाभ नहीं है। आपकी उपासना व्यर्थ है। आपके अंदर में तो चोरी है, व्यभिचार है, सब कुछ झूठी बातें हैं। तो भवन में आते हैं, आप समझते हैं आप खुदा के भवन को भी डाकुओं की क्या बना दिया है? गुफा बना दिया। ये आपकी नजर में ऐसे ही है कि ऐसे ही होता है खुदा का काम। तो खुदा ने वो अपनी प्रजा पर तरस खाता था, अपने धाम पर तरस खाता था, अपने लोगों पर तरस खाता था। वो नहीं चाहता था कि वो नाश हो, क्योंकि लिखा गया है कि खुदावंद खुदा किसी पापी की मौत में खुश नहीं है। उसकी इच्छा ये है कि सब लोग बचाए जाएं, एक भी रूह का नुकसान ना हो, कोई भी रूह नाश ना हो। वो किसी पापी की मौत में खुश नहीं है। जैसे 15वें वचन को उसको फिर से पढ़ेंगे। 15वें वचन को, ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है। नहीं, 36 का दूसरा थे आप पढ़ रहे थे। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा जतन करके, क्यों जतन किया? कि वो किसी पापी की मौत में खुश वो नहीं चाहता था कि ये लोग नाश हो। खुदा नहीं चाहते थे कि इनका मेरा क्रोध बढ़के। खुदा चाहते थे कि ये मेरे क्रोध की आग से क्या हो जाए? बच जाए। हाँ जी। अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने दाम पर तरस खाता था। अपनी प्रजा अपने दाम पर क्या खाता था? तरस खाता था। तो इसका मतलब है कि खुदावन
खुदा की ये दया है, कितनी बार भविष्यवाणियां में हुई हैं कि ये मेरी दया है, ये मत समझो तो मैं भी आपके जैसा हूं। ये तो सिर्फ एक अनुग्रह है, ये दया है। क्या आपको वक्त मिला हुआ, समय मिला हो लौटने के लिए? अगर नहीं लौटे, जैसे वो लोग नहीं लौटे, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर उन्होंने ठट्ठे उड़ाए, उन्होंने खुदा के लोगों का मजाक उड़ाया, उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, वो सत्य के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो खुदा का क्रोध उनके ऊपर क्या हो गया? वो बहुमूल्य बर्तनों को, बहुत मूल्य वस्तुओं को क्या हो गया? खुदा के भवन से ले गए। वो बर्तन आप हैं, हम सब हैं, खुदा के बर्तन हैं। उनमें से जैसे शक्ति 18वें वचन में पढ़ेंगे, क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। सब कुछ, क्या छोटे क्या बड़े, क्या हाकिमों के खजाने थे, सब जो कुछ भी था वो क्या कहाँ ले गया? बेबीलोन ले गया। बहुमूल्य वस्तुएं सब ले गया। ये जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ये गहराई की बातें जो इंसान के जीवन में होती हैं, वो ज्ञान की बातें, वो सब क्या कर देता है? हमसे निकाल कर ले जाता है, सब निकाल देता है, गहरी बातें। तो यशायाह ने क्या कहा? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, वह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। तो ऐसी वह व्यर्थ बेटे जो है, वो कहता है कि व्यर्थ अन्न बलि जा मेरे सामने मत लेके आओ। ਧੂਪ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਭਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हिंदी में इसको किस कहते हैं? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने खुदा के भवन को क्या बना दिया था? डाकुओं की गुफा बना दिया था। चोरी व्यभिचारी सब कुछ उनके जीवन में काम पाए जाते थे, तो व्यर्थ खुदा के भवन में आते थे, व्यर्थ की उपासना करते थे। तो ऐसे लोगों को खुदा नाश होने से बचाना चाहता है। वो समय समय से अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, अपने वचन को भेजता है, अपने कलाम को भेजता है, अपने खादिम लोगों को भेजता है कि वो लोग लौट आए, पश्चाताप करें। तो ये जो यहूदा का आखिरी बादशाह था, उसका नाम था सिदकिय्याह। उसके 36 बाब का 11 और 12 वचन भी पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 36 का 11-12। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। खुदा के खादिम के सामने दीन ना हुआ। अपने आगुओं की आज्ञाकारी नहीं की। जो लोग आज भी अपने आगुओं की आज्ञाकारी नहीं करते, जो खुदा के खादिमों की आज्ञाकारी नहीं करते, जिनके अधीन किया गया उनके अधीन नहीं होते, तो लिखा गया कि सिदकिय्याह उसके अधीन ना हुआ। पंजाबी में कैसे?
सिदकिया 21 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 11 ਵਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। यिर्मयाह नबी के सामने जिसने उसको कौन सी बातें कही थी? यहोवा के मुंह दी गल्लां, यहोवा के मुंह की बातें कही थी, अधीनगी ना की। तो आज जो खादमों, जिन सेवकों के वसीले से, खादमों के वसीले से, भविष्यवक्ताओं के वसीले से जो खुदा की बातें होती हैं, खुदा के मुख की बातें होती हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, खुदा के खादम जो होते हैं, वो खुदा का संदेशा लेके जाते हैं। ये वचन उनका नहीं होता, भविष्यवक्ताओं का नहीं होता। जो वो बोलते हैं वो उनका अपना वचन नहीं है, ये खुदा का वचन होता है। सेवक लोग जो बोलते हैं वो उनका वचन नहीं है, वो खुदा का वचन होता है। वो उसका संदेशा लेकर आते हैं आपके पास। तो उसने अधीनगी नहीं की। आज जो अपने खादमों के, अपने आगुओं के, भविष्यवक्ताओं के अधीनगी में नहीं होते, तो क्या हुआ सिदकिय्याह को जिसने अधीनगी नहीं की, जो आज भी अपने आगुओं को तुच्छ जानते हैं, उनकी बातों को तुच्छ जानते हैं, उनकी बातों का ठट्ठा उड़ाते हैं, उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे उन लोगों ने भी नबियों की बातों का ठट्ठा उड़ाया, उन भविष्यवाणियों को ठट्ठा उड़ाया, उन खुदा के खादमों को जिन्होंने खुदा ने भेजा था ठट्ठा उड़ाया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, सच्चाई के वचन को ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे ही सिदकिय्याह बादशाह भी उस बातों के जो खुदा के मुख की बातें थी उसको उन्हें अनसुना कर दिया और वो अधीन न हुआ। तो क्या हुआ? यिर्मयाह 52 बाब 52 चैप्टर उसका 10 और 11 आयत। यिर्मयाह बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और बेबीलोन के बादशाह ने क्या किया? सिदकिय्याह के, क्योंकि वो खुदा के खादम के अधीन नहीं हुआ, उन्हें वो भविष्यवक्ताओं की बातों को तुच्छ जाना, तो सिदकिय्याह के पुत्रों को क्या किया? सिदकिय्याह की आंखों के सामने क्या कर दिया? घात कर दिया। और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। यहूदा के सारे हाकिमों को उसके सामने क्या कर दिया? घात कर दिया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला। फिर सिदकिय्याह की आंखों को बेबीलोन के बादशाह ने क्या कार्य किया? फुड़वा डाला, उसकी आंखें निकाल दी। क्यों? और उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। बेड़ियों में जकड़कर, संगलों में जकड़कर बेबीलोन में ले गया और बंदीगृह में डाल दिया और मृत्यु के दिन तक वो कहाँ रहा? वहीं रहा, बंदीगृह में रहा। आंखें की आंखें कर दी गई थी, निकाल दी गई। उसके पुत्रों को, उसके जितने भी हाकिम थे, यहूदा के जितने भी हाकिम थे, उसके आंखों के सामने क्या कर दिया गया? घात कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के बेटे हों के अधीनगी कबूल नहीं की, खुदा की बातों को उसने तुच्छ जाना, खुदा की बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उसने उसको ठट्ठों में उड़ा दिया और तुच्छ जाना। तो आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं, खुदा के बेटों को तुच्छ जानते हैं। वो खुदा के मुख का वचन जो वो खुदा की ओर से आता है, जो उसके खादमों के वसीले से भेजा जाता है, वो तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानने वालों, सिदकिय्याह को देख लो, उसके साथ क्या हुआ था। ऐसी कलीसियाओं के ऊपर जो खुदा की बातें नहीं मानती, जो उसके भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं मानती, खुदा का क्रोध भड़कने वाला है, खुदा का कहर, क्योंकि खुदा का क्रोध ऐसा भड़का कि उनके बचने का कोई भी उपाय ना रहा, कोई रास्ता ही नहीं रहा। ऐसा ना हो कि आप कोई रास्ता ना अपने लिए बचने का छोड़ें। अभी आपके पास वक्त है, हो सकता है आज आपके पास कोई ऐसा रास्ता हो जो बचने का रास्ता हो, पर जिस दिन खुदा का क्रोध बढ़ उठ गया, जिस दिन खुदा का कहर आपके ऊपर आन पड़ा, कोई बचाने वाला नहीं होगा।
आप अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोच लें। सिदकिय्याह ने सोचा होता तो खुदा के खादम के क्या हो जाता, अधीन हो जाता, आज्ञाकारी को लेता, वफादारी को लेता। खुदा जब अपने संदेशे भेजते हैं, जब इंसान को सच्चाई की तरफ मोड़ना चाहते हैं, समय समय पर बीच बीच में चेतावनियां देते रहते हैं। पहले छोटी चेतावनी, पहले छोटी ताड़ना, फिर बड़ी ताड़ना। पढ़ेंगे इब्रानियों 5 का 11 बाब उसके 5वें वचन। हाँ जी, इब्रानी। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही 12 बाब। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के सामने दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, इसका मतलब पहले ताड़ना आती है तो कहता है कि जो उपदेश तुम्हें दिया गया, जो सच्चाई का वचन तुम्हें दिया गया, तुम उसको भूल चुके हो, पर ताड़ना आन पड़ी है, इसको हल्की मत जान। और आगे, और जब वह तुझे कुड़के तो साहस ना छोड़। जब वह तुझ पर ताड़ना आन पड़े तो हिम्मत नहीं हारना। वो दुख आएगा आपको मोड़ने के लिए, बीमारी आएगी मोड़ने के लिए, वो कष्ट आएगा मोड़ने के लिए, सच्चाई के वचनों को सच्चाई की तरफ मोड़ने के लिए, उस वचन की तरफ मोड़ने के लिए, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। वो आपको नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। ये उसका प्यार है। वो पहले क्या भेजेगा, ताड़ना भेजेगा। जब वो कहता ताड़ना आन पड़े तो हिम्मत नहीं हारना, उसको हिम्मत से क्या करना है, सहन करना है। फिर क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसे पुत्र बना लेता है, इसका मतलब है कि और सख्त ताड़ना, और सख्त। अगर नहीं मुड़ता तो फिर उसको कोड़े लगाता है। जिसको पुत्र बना लेता है पहले हल्की ताड़ना आएगी, जिसको पुत्र बना लेता फिर कहता है कि पुत्र भागने नहीं दूंगा। भाग कहां तक भागता है? दाऊद ने देख लिया कि मैं भाग नहीं सकता, कहता मैं तेरी रूह से भाग कर कहा, आसमान के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो वहां भी, समुद्र से पार जाए उतरूंगा तो वहां भी। कोई हनेरा ऐसा है नहीं कोई जो तेरी आंखों से मुझे छुपा, कोई ऐसा हनेरा है नहीं जहां मैं छुप सकूं। कहता जिसको वो पुत्र बना लेता फिर उसको कोड़ ले, इसका मतलब और ज्यादा सख्त ताड़ना, सख्त सजा। और 11 तक, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र? क्या जानकर? पुत्र जानकर। उस ताड़ना को क्या कर लो, सह लो, उस दुख को सह लो। हाँ जी। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर वह विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे? तो वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए शारीरिक माँ बाप जो है, जो शारीरिक पिता है, वो भी आपकी ताड़ना करते हैं, तो आपने उनका क्या किया था? आदर किया था। वह तो अपनी समझ के अनुसार वो ताड़ते थे। आगे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के बाकी हो जाएं। तो वो हमारे लाभ के लिए करता है। खुदा जो ताड़ना भेजता है किस लिए भेजता है, तो क्यों भेजता है, क्यों ऐसे होने देता है? कि हमारी पवित्रता के लिए।
11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। जब ताड़ना आती है कहता है वो आनंद की बात नहीं बल्कि कौन सी बात दिखाई पड़ती है? शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, उस दुख को उन्होंने उठा लिया और बाद में उन्हें चैन के बाद साथ में उन्हें क्या मिला? धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल। उन्होंने उस ताड़ना को सह लिया। वो बात समझ गए कि हमने खुदा की इच्छाओं को नहीं समझा था, खुदा के वचन को कबूल नहीं किया था, खुदा की बातों को कबूल नहीं किया था, खुदा की बातों को तुच्छ जाना था। तो ये जो ताड़ना आई उनको उसको सह लिया। बाद में उनको क्या मिला? चैन के साथ धर्म का चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिला। तो जब ये भविष्यवक्ताओं को खुदा अपने खादमों को भेजते हैं तो अक्सर कई बार देखते हैं कि कड़वी कड़वी भविष्यवाणियाँ होती, कड़वे कड़वे वचन मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो मीठा मीठा सुनना पसंद करते हैं, मीठी मीठी बातें, बरकत वाली बातें सुनना पसंद करते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी हमारे साथ खुदा करेगा। हमने भी तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, फिर पवित्र आत्मा हमें क्यों दे दिया खुदा? वो खुदा की बातों को तुच्छ जानते हैं। आपने देखा कि सिदकिय्याह के साथ क्या हश्र हुआ। उजारू पुत्र जिस दिन बाप के घर से निकल गया, मुश्किलें उसी दिन से क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। जिस दिन उसने बाप का घर छोड़ दिया, उसी दिन से मुश्किलों ने उसको क्या कर लिया? जो उसकी संपत्ति थी वो खत्म होनी। मत सोचिए कि आपके पास बहुत संपत्ति है, कोई बात नहीं, अगर हम चर्च नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये भूल जाए वो संपत्ति खत्म हो जाएगी। उजारू पुत्र की संपत्ति खत्म हो गई। घूमते घूमते वहां चला गया, कहा? सूरों के झुंड में। आज भेड़ों के झुंड भी हैं और सूरों के झुंड भी हैं। सूर गंदगी को पसंद करते हैं। कौन सी कलीसिया में है? सूरों की कलीसिया में है, जहां यहां भेड़ें होती हैं, उस कलीसिया में। तन पे कपड़े भी जो थे वो भी क्या हो चुके थे? फट चुके थे। पेट भरने के लिए भी कुछ ना रहा। ताड़ना आन पड़ी उसके ऊपर कि उसने बाप के घर को छोड़ दिया, उसके ऊपर ताड़ना आन पड़ी। संपत्ति जाती रही, उसके तन के वस्त्र भी जाते रहे और उसको खाने के लिए भी मोहताज हो गया, उसको पेट भरने के लिए भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। ये ताड़ना थी उसके ऊपर कि तूने अपने बाप के घर को छोड़ा है। ये ताड़ना तेरे को वापस लाने के लिए है। यहूदा के लोगों को वैसे खुदा ने बहुत समा दिया, वो वापस नहीं लौटे। तो खुदा का क्रोध क्या हुआ? उनके ऊपर भड़क उठा। उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। खुदा का भवन जला दिया गया और जितने जवान थे और कुंवारियां थी, बुजुर्ग थी, सब तलवार से क्या कर दिए गए? काट दिए गए। और खुदा के भवन की सब उत्तम वस्तुएं और सब बर्तन क्या कर दिए गए? वो अपने साथ ले गया। और लिखा गया है कि जितने बच निकले उन सबको असीर करके कहाँ ले गया? बेबीलोन में, बाबुल में ले गया। और 70 वर्ष तक वो बाबुल के बादशाह की गुलामी में, उसके पुत्रों की गुलामी में क्या वो उन्होंने जीवन। तो आज क्यों मसीह लोग असीरी में जाते हैं? क्यों मसीह लोग गुलामी में हैं? क्यों उनका जीवन असीरी में व्यतीत हो रहा है? क्यों उनके ऊपर से असीरी टूट नहीं रही है? इसलिए कि वो खुदा की तरफ वो लौटते नहीं है। उजारू पुत्र की समझ में आ गया कि मुझे लौटना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी असीरी टूट जाए, मेरी गुलामी टूट जाए, मेरी गरीबी की गुलामी टूट जाए, मेरे तन के ऊपर वस्त्र आ जाए, मुझे खाने के लिए, पेट भर खाने के लिए मुझे मिल जाए, तो मुझे लौटना होगा। वो लौट आया, वो लौट आया। उसको वस्त्र भी पहनाए गए और फिर से उसका मिलाप भी पिता के साथ हो गया। उसको अंगूठी, मिलाप की अंगूठी पहनाई गई और पैरी जूते पहनाए गए।
उसके लिए क्या काटा गया? बछड़ा काटा गया, खुशी की गई। वहां उसको वो खाना पड़ रहा था जो सूर खाते थे। वो ताड़ना इसलिए थी कि वो फिर से वापस लौट के आए। यहूदा के लोग लौटे नहीं, उन्होंने खुदा की बातों को ऐसे ले लिया। उन्होंने सोचा ऐसे ही है, कोई नहीं बात, खुदा के भवन में जाते हैं ऐसे ही है, देखो ये मेरा साथी भी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला है, ये भी तो ऐसे ही है, वे बेचारी है। तो जैसी संगत होगी वैसे ही उनकी रंगत होगी। आपने ये मत देखो, जो स्कूल होता है उसमें फेल होने वाले भी होते हैं, 99 करने वाले भी, तो ऐसे भी होते हैं जो 33% लेकर बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। उनकी कमजोर लोगों की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए, फेल होने वालों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उन लोगों की तरफ देखो जो संगत में 99% ले रहे हैं, जो खुदा के वचन को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में, वो जो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो मसीह लोग असीरी में जा रहे हैं, उनको लौटना होगा, उनको खुदा के विश्वक्ताओं की बातों को जो तुच्छ जानते हैं उनको मानना होगा, अपने आगुओं की बातों को जो तुच्छ जानते हैं, जो आज्ञाकारी को नहीं लेते, उनको मानना होगा, और पूरी दिन की आज्ञाकारी वफादारी का जीवन लेना होगा। जब तक वो पूर्ण दिन की आज्ञाकारी वफादारी में नहीं आएंगे, वो लौट कर नहीं आएंगे, तब तक खुदा का रहम उनके ऊपर नहीं होगा। खुदा का रहम उस वक्त होगा जब वो उसके कलाम को अपने जीवन में क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। वो एक अंतरा भजन में एक अंतरा गाते हैं, नाजिल फरमाएगा जिंदा कलाम, नाजिल फरमाएगा जिंदा कलाम, होंगे दूर सारे रोग तमाम, होंगे दूर सारे रोग तमाम। लेके ईमान आजा देना लगा, लेके ईमान आजा देना लगा, यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा, यहोवा सच्चा जिंदा है खुदा। बख्शे सारे गुनाह देवे शिफा, बख्शे सारे गुनाह देवे शिफा, यहोवा सच्चा जिंदा। वो आपके गुनाहों को वो माफ करना चाहता है। वो चाहता है कि आज ही लौट आए, आज ही आपके लिए निजात का दिन है, आज ही आपके छुटकारे का दिन है, आज ही आपकी आज़ादी का दिन है, आज ही आपकी शांति का दिन है। तो आज ही अपने एक एक गुनाह को स्वीकार करके लौट आए। वो आपको माफ करना चाहता है, वो क्षमा करना चाहता है, वो आज़ाद करना चाहता है, वो आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप लौट आए, अपने गुनाह का अंगीकार करें, अपने गुनाह को मान लें, दिल से मान लें, लौट आए। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और यहूदा के लोगों की तरह खुदा का क्रोध जैसे उनके ऊपर भड़क गया, क्योंकि फिर बचने का कोई भी रास्ता। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए, आपको लौटने का समय अभी भी वक्त है कि आप लौट आए। खुदा आपको माफ़ करेंगे और अपने एक एक गुनाह को मानकर आज़ादी को नहीं और खुदा के वचन में रहें, आगुओं की आज्ञाकारी में रहें। और जैसा खुदा अपने खादमों के वसीले, भविष्यवक्ताओं के वसीले अपने मुख की बातों को आपके पास पहुँचाते हैं, उनको स्वीकार करो और उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करो, ताकि आप सिद्ध होकर, कामिल होकर, पवित्र होकर स्वर्गीय सियोन के लिए क्या हो जाएं, तैयार हो। आंखें बंद कर।